नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध निबंध अशोक के फूल। आप ये ध्यान में रखें कि इस निबंध का प्रकाशन 1948 ईस्वी में किया गया। निबंध में अशोक के फूल को प्राचीन भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन द्विवेदी जी के मन में इस बात का दुख है कि वर्तमान समय में हमने इस पुष्प को, इस फूल को भुला दिया है, अपनी दैनिक जीवन से हमने इसको अलग कर दिया है। इसी बात का दुख उनके इस निबंध के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। तो आइए निबंध को मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वैसे ये निबंध बहुत लंबा है, अगर इसकी प्रत्येक लाइन को हम यहाँ एक्सप्लेन करें, विस्तार दें, तो ये वीडियो शायद 1 से 2 घंटे का बन पाएगा। लेकिन क्योंकि कम समय में अच्छी चीज़ें, कम समय में इस तरह से पढ़ाना आपको कि आपका प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाए या आप इसका उत्तर आसानी से लिख पाओ, ऐसा मेरा यहाँ पर प्रयास रहेगा। तो आइए कुछ एक पॉइंटों के माध्यम से हम इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। अशोक का जो फूल है, द्विवेदी जी ये मानते हैं कि ये सामंती सभ्यता एवं पुरस्कृत रुचि का प्रतीक है। अशोक का फूल जो निबंध है, देखिए ये मैंने गूगल से उठाया है और इसलिए ताकि आपको छोटे में समझा पाऊँ, तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन की परिणति है अशोक के फूल नामक जो इनका निबंध है। यहाँ पर ये संस्कृति का भी चिंतन कर रहे हैं और समाज का भी चिंतन कर रहे हैं। भारतीय परंपरा में अशोक के फूलों के 2 प्रकार माने गए हैं, एक तो है श्वेत यानी सफ़ेद और दूसरा है लाल। जो सफ़ेद फूल है वो तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए प्रयोग किया गया, जो लाल फूल है उसको समृद्धि वर्धक माना जाता है। ऐसा द्विवेदी जी मानते हैं कि अशोक के फूल के 2 प्रकार माने हैं और उसका अलग अलग उपयोग भी यहाँ पर बताया है। लेकिन आज लेखक का जो मन है वो फूल को देखकर उदास है। कारण क्या है? क्योंकि कोई समय ऐसा था जब कामदेव ने अपने 5 बाणों में इस पुष्प को स्थान दिया था। कामदेव के जो 5 बाण हैं उसमें अगर हम देखें तो सफ़ेद कमल है, अशोक का फूल है, आम्र मंजरी है, नव मल्लिका और नील कमल। ये 5 फूल थे जिनको कामदेव ने अपने बाणों के लिए प्रयोग किया था। कामदेव कौन है? प्रेम के देवता, दूसरों के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करने का ये काम करते हैं और इन फूलों के माध्यम से ये अन्य व्यक्तियों के मन में, देवी देवताओं के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज अशोक के फूल की वो शोभा नहीं है जो कि कालिदास के काव्य में शोभा थी। आज वो शोभा समाप्त हो गई है। द्विवेदी जी ये मानते हैं कि भारत में जब मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ उसके बाद तो ऐसे लगता है कि ये फूल चुपचाप अपने सिंहासन से उतर गया, यानी जो इसको स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान इसे नहीं मिल पाया है। और ये स्थान कब से समाप्त हो गया? जब से भारत में मुस्लिम आकर अपना शासन स्थापित उन्होंने कर लिया, तब से अशोक के फूल की जो महत्व है वो भी कम हो गया है। द्विवेदी जी का ये मानना है कि मनोहर, हास्यमय और अलंकार में दिखने वाला अशोक का वृक्ष सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। यही कारण है कि जब सामंती सभ्यता का नाश हुआ या वो ढह गई, उसके साथ साथ अशोक के वृक्ष की महिमा और गरिमा भी नष्ट होने लगी। इससे अशोक के वृक्ष का सामाजिक महत्व भी कम होने लगा। और ये कब हुआ? जब भारत में अन्य आक्रमण होने लगे, अन्य जो राजा या शासक थे वो आने लगे। एक समय ऐसा था जब कालिदास के काव्य में अशोक का फूल सुंदरियों के नूपुर बंधे पैरों से खिला और उनके कानों के आभूषण बनकर उनकी कोमल गालों से क्रीड़ाएं करने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय और परिस्थितियों में बदलाव आया, वैसे वैसे ही अशोक के वृक्ष का सामाजिक महत्व भी कम होने लगा, यानी समाज में उसका वो स्थान नहीं रहा जो किसी समय में उसको प्राप्त हुआ करता था। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं कि अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। देखिए हमारे भारतवर्ष में अगर देखें तो बहुत सी जातियां आकर रहने लगी, या बहुत सी जातियों का यहाँ अस्तित्व मिलता है, जिनमें असुर है, आर्य है, हूण है, शक, नाग, यक्ष,
गंधर्व है। ये अनेक जातियां थी जो यहाँ पर आकर रहने लगी। इसी कारण रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को क्या कहा है? महामानव समुद्र, महामानव समुद्र कहा है। किसने कहा है ये भी आप यहाँ ध्यान में रखें। रविंद्रनाथ ने क्या कहा है? महामानव समुद्र कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर अनेक जातियाँ हैं, यहाँ पर अनेक पशु, अनेक पक्षी, अनेक वनस्पतियाँ हमें यहाँ पर मिलती है, लेकिन हम सबके बारे में क्या विस्तार से जानते हैं? ऐसा प्रश्न कौन करते हैं? ऐसा प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं कि क्या हम सबके बारे में जानते हैं? लेकिन हम इतना जान सकते हैं कि अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की, यानी जो ये जाति हमारे यहाँ पर आई, इन्हीं की देन थी। प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है। वास्तव में पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। कंदर्प देवता कौन है? जो कामदेव है। कामदेव की पूजा होती थी और इस पूजा के उत्सव को क्या कहते थे? मदनोत्सव कहते थे। लेखक का मानना है कि अशोक के स्तवकों में वह मादकता आज भी है। अशोक की जो कलियां मिलती हैं, जो पुष्प मिलते हैं, उसमें वो मादकता आज भी विद्यमान है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। यानी ये जो पुष्प है, ये भारतवर्ष के उस युग के बारे में हमें बताता है जो किसी समय में स्वर्ण युग माना गया है। आज भी ये उसकी याद हमें दिलाता है, या उसी तरह से आज भी ये प्रफुल्लित होकर लहरा रहा है। इसके साथ साथ इस पुष्प के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य की जो दुर्दम जिजीविषा है, जिजीविषा यानी जानने की इच्छा शक्ति, जीने की जो चाह है, लेखक क्या मानते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें मिलावट से परिपूर्ण है। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद केवल एक ही चीज़ है, वो विशुद्ध है, और वो क्या है? मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जानने की जो इच्छा शक्ति है, वो आज भी विशुद्ध है। क्यों? क्योंकि सब चीज़ों में मिलावट है, लेकिन उस चीज़ में मिलावट नहीं है। वो एक इच्छा शक्ति है, मानव की इच्छा शक्ति है, और ये कोई वर्तमान समय में नहीं बल्कि प्राचीन समय से ऐसा चलता रहा है, या प्राचीन समय काल से ऐसा होता रहा है। वह गंगा की अबाध अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। अर्थात जो मानव की इच्छा शक्ति है, या मानव के जो विचार हैं, वो गंगा की अबाध अनाहत धारा के समान, जैसे गंगा सब कुछ अपने भीतर समाहित करके तेज गति से आगे बह जाती है, उसी प्रकार मानव की भी वही प्रवृत्ति है। मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोंदती चली आ रही है। वृथा यानी बेकार के जो मोह है, सभ्यता से और संस्कृति से जुड़ने का, उसको रोंद डालती है। न जाने कितने धर्माचार, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती हुई ये जीवन धारा आगे बढ़ी है, ये आगे बढ़ रही है। किसकी जीवन धारा? मानव की जीवन धारा। ना जाने कितने ही चीज़ों का ये त्याग कर देती है, कितने ही सभ्यता और संस्कृति का ये त्याग कर देती है, और ये आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार मानव ने अपनी इच्छा से अशोक के पुष्प का भी त्याग कर दिया है, उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि कामदेव ने जब शिव पर बाण फेंका था या शिव पर प्रहार किया तो शिव क्रोधित हो गए, और उसी क्रोध में शिव ने कामदेव को जला दिया। और वही कामदेव के हाथ में जो धनुष था, वो जब धरती पर गिरा तो खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। जहाँ जहाँ गिरा उसके प्रत्येक खंड से एक अलग पुष्प उत्पन्न हुआ। और ये सब जो पुष्प है, ये प्रकृति है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं की देन है, और लेकिन पृथ्वी से मिलकर ये स्वर्गीय हो जाती हैं, यानी ये चीज़ें मनोहर हो जाती है, सुंदर हो जाती है। परंतु मानव अपनी इच्छा अनुसार इन चीज़ों को धारण करता है, अपने जीवन में स्थान देता है, अपने जीवन में बदलाव लेकर आता है। परंतु अगर उसे उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है तो वो उनके प्रति निर्मोह का भाव रखते हुए उनका त्याग कर देता है, और ये मानव की प्रवृत्ति है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम बना सकते हैं अशोक के वृक्ष की मौज।
यानी 2000 सालों से अशोक का वृक्ष जैसा था वैसा आज भी है। वैसा ही आज होने के बाद भी वो अपनी मस्ती में आनंदायित है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि अशोक का वृक्ष आज भी उसी स्थिति में है, उसी स्थिति में विद्यमान है जिसमें वह 2000 साल पहले रहा था। कहीं भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, वह उसी मस्ती में हंस रहा है, उसी मस्ती में झूम रहा है। इससे सभी को रस यानी आनंद लेने की शिक्षा लेनी चाहिए। उदास और निराश होना व्यर्थ है, बेकार है। लेखक का मन उदास है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस अशोक के फूल को कालिदास ने अपनी अप्सराओं के सौंदर्य में शामिल किया, उनका वर्णन करने के लिए जिसका उपयोग किया, धीरे धीरे हमने उसका त्याग कर दिया। इसी अशोक के फूल को कामदेव ने भी चुना और उसके चुनने का प्रभाव क्या रहा कि धीरे धीरे हमारे जो अलग अलग धर्म संप्रदाय हैं उनमें भी परिवर्तन आया। चाहे वो शिव से जुड़ा है, चाहे वो विष्णु से जुड़ा है, चाहे बुद्ध देव से जुड़े हुए धर्म हैं, सभी में परिवर्तन आया। अशोक के पुष्प ने इन्हें करारी टक्कर दी और इसी का परिणाम क्या निकला? शैव मार्ग, वज्रयान, कोल साधना, कपालिक मत, ये सब इसी से प्रभावित हुए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि अशोक का जो फूल है वो प्रेम का प्रतीक है। जो प्राचीन काल में प्रारंभिक अवस्था थी धर्म संप्रदायों की, उसमें स्त्री और प्रेम का कोई स्थान नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो मानव मन है वो विचलित होने लगा। और विचलित क्यों होने लगा? क्योंकि कामदेव ने उस पर अपना प्रभाव डालना प्रारंभ किया और इन्हीं संप्रदायों में प्रेम को भी स्थान दिया गया, स्त्री को भी स्थान दिया गया। यानी जो धर्म की कठोरता थी उसमें भी निर्मलता आ गई या उसमें भी लचीलापन आ गया। मानव ने अपनी इच्छा अनुसार उसमें भी बदलाव किया और ऐसा माना जाता है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये मानते हैं कि ये सब किसके कारण हुआ? ये सब अशोक पुष्प के कारण हुआ। उन्होंने सभी धर्म, सभी जातियों, सभी देव, गंधर्व, सभी पर अपना प्रभाव दिखाया है। लेकिन वर्तमान समय में भी अगर हम देखें तो हम पर किसका प्रभाव है? विज्ञान का प्रभाव है, व्यवसायिक संघर्ष का प्रभाव है और इससे मानव जीवन बदलता चला जा रहा है। परंतु द्विवेदी जी ये मानते हैं कि हमें इसके लिए उदास होने की आवश्यकता नहीं है। जैसी परिस्थितियां हैं जीवन को उसी अनुसार अपनी मौज में जीना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अशोक का पुष्प 2000 साल पहले से जीता चला आ रहा है। कालिदास ने अशोक रस को अपने ढंग से लिया, मैं भी ले सकता हूँ और अपने ढंग से उदास होना, अपने तरीके से जीना ज़्यादा बेहतर है बल्कि उदास और निराश होने के। कि हमें अपने जीवन को निराशा से नहीं घेरना चाहिए, परिस्थितियों के सामने उदासी प्रकट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उन्हीं में हमें मौज का अनुभव करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अशोक का वृक्ष लंबे समय से करता चला आ रहा है। तो इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से हम इस निबंध को जानने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो इस निबंध को संपूर्ण निबंध पर मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए इस निबंध की जो मुख्य बातें हैं उनको निचोड़ के तौर पर आप ध्यान में रखें। इस निबंध में अशोक के वृक्ष को आधार बनाया गया है और ये माना गया है कि इसका जिन 5 विशेष फूलों में स्थान था उससे हमने आज इसे बाहर निकाल दिया गया है। ये इसका प्रभाव कैसे हुआ? धीरे धीरे जो बाहर की सभ्यताएं आई उसके कारण इस पुष्प को पिछड़ना पड़ा या इस पुष्प को पीछे छोड़ दिया गया, लेकिन अशोक पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वो इन परिस्थितियों से बेखबर होकर आज भी उसी मस्ती से लहरा रहा है, आज भी झूम रहा है, आज भी आनंद में है। हमारे भारतवर्ष में कौन कौन सी जातियां आई, किस प्रकार देव और असुरों में संघर्ष हुआ, किस प्रकार शिव जैसे देवताओं ने या शिव जैसे देव ने कामदेव को परास्त कर दिया, लेकिन कामदेव ने कैसे सभी जातियों के हृदय में अपना स्थान बनाया, चाहे वो सुर है, असुर है, मानव जाति है, कैसे अपना स्थान बनाया और कैसे कामदेव के प्रभाव ने प्रकृति को भी प्रभावित किया या प्रकृति ने भी उस भाव को अपना लिया, क्योंकि सभी जो पुष्प हैं वो मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार के विचारों से प्रकृति और मानवीय भावों को जोड़ते हुए इस निबंध को लिखा गया है और इस निबंध के माध्यम से
वो ये बताना चाहते हैं कि मानव के जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी आएँ, हमें उनका सामना करना चाहिए। उन परिस्थितियों में डगमगाना नहीं चाहिए। बदलाव जीवन का नियम है और उस नियम के साथ अगर जीवन बदल जाता है तो वो आनंदायित प्रतीत होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।